इंडिया ने इंग्लैंड को फिर से पकड़ लिया। इंडिया की जो क्रिकेट है ना वो इसको फुल पीक के ऊपर चल रही है। जसप्रीत बुमराह जो पकड़ा नहीं जा रहा, खेला नहीं जा रहा, ही इज अनप्लेएबल राइट नाउ। जसप्रीत बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, अनप्लेएबल हुआ हुआ है यार। बंदा पूछे, मैं सोचता हूं एक चीज, जब आपके पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, जब आपके फास्ट बॉलर किसी भी पिच के ऊपर आराम से विकेट्स निकाल सकते, तो फिर वाई स्पिन ट्रैक की जरूरत ही क्या है? जब आपके पास हीरे जैसा, कोहेनूर जैसा बॉलर मौजूद हो जसप्रीत बुमराह की सूरत के अंदर, जो कि ऐसी विकेट, किसी भी विकेट के ऊपर विकेट निकाल के दे सकता है। अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर जो है बैक इंजरीज की वजह से, नी इंजरीज की वजह से, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की वजह से जो है उनके कैरियर्स तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और बेचारे मतलब उस तरह से नहीं खेल पाए जैसे उनको खेलना चाहिए था। जसप्रीत बुमराह हैज़ बीन इंजरी एंड फिटनेस प्रोन, और इंजरी प्रोन मैं कहूँगा क्योंकि 2018 से लेके जो है इस बंदे को कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई इंजरी हुई है। यहाँ तक कि थम का भी इसको प्रॉब्लम, थम का भी कोई इंजरी का प्रॉब्लम था। लेकिन इन 2022 ही वाज डायग्नोस्ड विद बैक इंजरी, लोअर बैक इंजरी, और फिर वो काफ़ी सीरियस हुआ, तो ही मेड अ कम बैक आफ्टर नियरली मोर देन अ ईयर लास्ट ईयर। और भाई इस बंदे ने जिस तरह परफॉर्म किया है कमबैक के बाद, आई मीन आउटस्टैंडिंग। अपार्ट फ्रॉम मुकेश कुमार, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और बॉलर ने यहाँ बुरी बॉलिंग की। अश्विन वाज अनलकी अर्ली ऑन, अदरवाइज ही क्रिएटेड कपल ऑफ चांसेस ऑफ जैक क्रॉली। एक वो गेंदबाज के शॉट लेग के ऊपर, और दूसरा जो लेग स्लिप खड़ी करनी थी रोहित ने, वो लेग गली खड़ी कर दी रोहित ने, वो वाइड जाके गिर गया रजत के। सो मेरे ख्याल से चारों बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बट जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल का जो स्पेल था ना, असल में गेम वहां से पलटी है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन आज समाप्त हुआ, जहां पर भारत के स्पीयर हेड जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी और पूरी इंग्लैंड को 53 रन्स पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां पर जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने को आए थे, तब इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 100 रन विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर लगा दिया, और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि स्पिनिंग विकेट पर जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर 6 विकेट निकाल पाएगा। जहां पर उन्होंने देखा कि एसजी का बॉल बहुत जल्दी ही रफ हो गया है और उनको रिवर्स स्विंग भी मिल रही है, और उस रिवर्स स्विंग का ही उन्होंने फ़ायदा उठाकर ये 6 विकेट निकाले। जहां पर उन्होंने अपने बॉलिंग विकेट टू विकेट की, जब इंग्लैंड के बैट्समैन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बॉल अंदर आ रहा है और कौन सा बॉल बाहर जा रहा है, इसमें ही इंग्लैंड के बैट्समैन पूरी तरह फंस गए। जहां पर जसप्रीत बुमराह एक इकलौते ऐसे बॉलर है एशिया के जिनको पिच की ज़रूरत ही नहीं होती है। पिच कैसी भी हो, वो उनके टैलेंट और स्किल से बाकी टीमों को परेशान कर देते हैं, और वही सब इस मैच में भी देखने को मिला। जहां पर जसप्रीत बुमराह ने अकेले ही 6 विकेट निकाले, जिनके साथ कुलदीप यादव को भी 3 विकेट मिले, पर जसप्रीत बुमराह ने स्टार्टिंग के ही 6 विकेट निकालकर ये बता दिया कि वो अभी भी भारत के नंबर 1 बॉलर है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब कह रही है कि जसप्रीत बुमराह जैसा टैलेंट और स्किल एशिया या इस दुनिया में किसके पास भी नहीं है। जहां पर उनकी तुलना पहले शाहिन अफरीदी के साथ होती थी, पर जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बैक इंजरी के बाद आकर परफॉर्म किया, ये कोई आसान काम नहीं था। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इंडियन क्रिकेट ऑन इट्स पीक। जी हाँ, इंग्लैंड ने फिर से आपके सामने क्रैश करेगी। इंडिया ने इंग्लैंड को फिर से पकड़ लिया। इंडिया की जो क्रिकेट है ना वो इसको फुल पीक के ऊपर चल रही है। जसप्रीत बुमराह जो पकड़ा नहीं जा रहा, खेला नहीं जा रहा, ही इज अनप्लेएबल राइट नाउ। जसप्रीत बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, अनप्लेएबल हुआ हुआ है यार। बंदा पूछे, मैं सोचता हूं एक चीज, जब आपके पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, जब आपके फास्ट बॉलर किसी भी पिच के ऊपर आराम से विकेट्स निकाल सकते, तो फिर वाई स्पिन ट्रैक की जरूरत ही क्या है? जब आपके पास हीरे जैसा, कोहेनूर जैसा
कोहिनूर जैसा बॉलर मौजूद हो जसप्रीत बुमराह की सूरत के अंदर, जो कि ऐसी विकेट, किसी भी विकेट के ऊपर विकेट निकाल के दे सकता है, और अगर उसको अपनी पसंद की मिल जाए तब तो तबाही मचा देता है, तो फिर आपको क्या जरूरत स्पिन विकेट बनाने की? ऐसी विकेट ही बनाए, सामने वाले का तो वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा। अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर जो है बैक इंजरीज की वजह से, नी इंजरीज की वजह से, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की वजह से जो है उनके कैरियर्स तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और वो बेचारे मतलब उस तरह से नहीं खेल पाए जैसे वो खेलना चाहिए था। जसप्रीत बुमराह हैज़ बीन इंजरी एंड फिटनेस प्रोन, और इंजरी प्रोन मैं कहूँगा क्योंकि 2018 से लेके जो है इस बंदे को कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई इंजरी हुई है। यहाँ तक कि थम का भी इसको प्रॉब्लम, थम का भी कोई इंजरी का प्रॉब्लम था, लेकिन इन 2022 ही वाज डायग्नोस्ड विद बैक इंजरी, लोअर बैक इंजरी, और फिर वो काफ़ी सीरियस हुआ, तो ही मेड अ कम बैक आफ्टर नियरली मोर देन अ ईयर लास्ट ईयर। और भाई इस बंदे ने जिस तरह परफॉर्म किया है कमबैक के बाद, आई मीन आउटस्टैंडिंग। और मैं अपनी वीडियोस में, रिसेंट वीडियोस में ये बात करता आ रहा हूँ कि यार इंडिया को ये जो फॉर्मूला है ना कि एट होम आप हमेशा बस स्पिन विकेट्स बनाएं और फिर जीतें, जरूरी नहीं है यार। इसलिए क्योंकि इंडिया, मैं ये कहता आ रहा हूँ कि भाई इंडिया के पास इस वक्त वो क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं, जो कि आपको एक मतलब ऐसी पिच हो जहां पर पेसर्स को हेल्प मिल रही हो तो वो जिता सकते हैं आपको मैचेस। अगर वही फास्ट बॉलर्स बाहर ओवरसीज आपको मैचेस जिता सकते हैं, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में जिताया उन्होंने आपको टेस्ट मैच, एक बिल्कुल मतलब कैसे बोलते हैं डिफिकल्ट पिच पे, तो फिर वो इंडिया में भी जिता। अपार्ट फ्रॉम मुकेश कुमार, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और बॉलर ने यहाँ बुरी बॉलिंग की। अश्विन वाज अनलकी अर्ली ऑन, अदरवाइज ही क्रिएटेड कपल ऑफ चांसेस ऑफ जैक क्रॉली। एक वो गेंदबाज के शॉट लेग के ऊपर, और दूसरा जो लेग स्लिप खड़ी करनी थी रोहित ने, वो लेग गली खड़ी कर दी रोहित ने, वो वाइड जाके गिर गया रजत के। सो मेरे ख्याल से चारों बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बट जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल का जो स्पेल था ना, असल में गेम वहां से पलटी है, क्योंकि अक्षर एंड बुमराह क्रिएटेड द प्रेशर, एंड लिटरली उन दोनों ने सांस ही नहीं लेने दी इंग्लैंड को, और वहां से जो प्रेशर बना, जो रूट का जो विकेट जाना था और ओली पोप का वो यॉर्कर पे बोल्ड होना था, वहां से एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ जहां से इंग्लैंड रिकवर ही नहीं कर पाया। ही वाज जस्ट इन अ डिफरेंट जोन टुडे। आज हमने एक अलग ही लेवल का जसप्रीत बुमराह देखा है, और वही तो हमने अभी बहुत सारे लोग was in his flow. He was in his, वो कहते हैं ना, he was totally in his music today. सौरव गंगोली ने भी ट्वीट किया था, दी लेजेंड सौरव गंगोली ने वो ट्वीट किया था, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं, इंडिया 28 पे 0, 171 की लीड हो चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो चुका हुआ है, इंडिया का 171 बोर्ड के ऊपर लग चुका हुआ है। इंग्लैंड इस वक्त प्रेशर के अंदर है, क्योंकि इंग्लैंड ने चेस करना है, इंग्लैंड को करना पड़ना है चेस। इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रेस मैच के अंदर काफी ज्यादा रन्स की लीड के साथ इंडिया जा रहा है, और अभी भी 10 विकेट्स इंडिया के पास पड़ी है। जसप्रीत बुमराह को क्रेडिट जाएगा, जब उन्होंने जो रूट को आउट किया, उसके बाद जिस तरह से ओली पोप को आउट किया, जोनी बेस्ट्रो को आउट किया, बेन स्टोक्स को जो आउट किया ना, क्या बात है। मतलब कि बेन स्टोक्स ने तो परेशान होकर बल्ला ही छोड़ दिया ना, वो तो कंफ्यूज ही हो गए, ये बुमराह ने किया तो किया क्या है। पहले भी उसको ऐसे ही आउट किया था बुमराह ने, एक दफा और किलियां उड़ा दी। बुमराह ने तो आखिर बेन स्टोक्स जैसे बड़े बल्लेबाज का बुरा हाल करके रख दिया। बुमराह ने ओली पोप जो कि प्लेड फॉर्म है, उसका बुरा हाल करके रख दिया। भाई बुमराह का लेवल बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जसप्रीत बुमराह का किसी बॉलर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। पहले हम कंपैरिजन किया करते थे शाहीन वर्सेस बुमराह।